Jai Hind everyone. Welcome back to this session of another success story. We have with us Yash. Without wasting much time, सीधा आपसे सवाल, कहाँ से हैं आप, फैमिली बैकग्राउंड अपना बताइए और स्कूलिंग कहाँ से हुई, मोटिवेशन आपका क्या था? Yes, sir. Sir, starting from my village, sir, I belong to a village named as Vansika in Gurugram district of Haryana, sir. And I did my 10th from Keshav Vidya Vihar Senior Secondary School and 12th from Pathfinder Global School. And almost I have civilian background, no armed forces, anything. And from where I got motivation is that, sir, there was a captain from my village. His name was Captain Kapil Kundu, and he got martyred in 2019 in Rajouri district in Jammu and Kashmir. So the inspiration come from the place that when his when he came to village and such a crowd was sir, भीड़ इतनी थी ना लोगों की. My village capacity is village population is 1500 approx. Sir उस time 20,000 लोग थे sir. It was 10 p.m. in the night, sir. So, sir, the respect that he is getting now and will be getting in future, sir. Sir, ऐसा और कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें ऐसी रिस्पेक्ट मिलती हो. So that's why I decided that I will also join armed forces, sir. That's very wonderful and very humble of you. And now I want to know कि आपने एनडीए की रिटन की तैयारी कैसे करी? सर रिटर्न मैंने खुद से ही निकाला सर. PYQ लगाए रिटर्न में, एनडीए के PYQ, और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च कर लिया था. So when your uncle asked that which academy you want to join, आपके दिमाग में सेंचुरियन कहाँ से आया था? सर मेरा एक दोस्त था निखिल निवरिया, Right. वो भी रिकमेंड हो गया, ऑल इंडिया रैंक 28 इन TES. Wow. तो सर उसने ही बताया था कि सेंचुरियन से किया था उसने भी भोपाल में, और वो ट्रेनिंग टाइम पीरियड चल रहा है, और सर उसने ही बताया था कि सेंचुरियन, तो मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया. बहुत अच्छे. तो सेंचुरियन आने के बाद फिर आपने एसएसबी की तैयारी चालू करी एंड आपके दिमाग में क्या चल रहा था यहाँ पे आने के बाद? हाउ डिड यू फाइंड द फैसिलिटीज हियर एंड हाउ वर द स्टूडेंट्स, योर क्लासमेट्स, हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? सर पहले आते ही ना OIR हुआ. OIR तो बेसिक टेस्ट है, हो जाता है, बट देन कम्स द स्क्रीनिंग मेन प्रोसीजर. तो उसमें सर पहले मैं तो स्क्रीन आउट कर दिया, पहली जो प्रैक्टिस थी उसमें. तो मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. सो माई आफ्टर रियलाइजिंग आई केम टू नो दैट आई एम बिट नॉट कॉन्फिडेंट इन नरेशन सर. ओके. सो आई डिसाइडेड दैट वहाँ रिटर्न के बच्चे थे ना सर, तो रात को वो प्रैक्टिस करते थे, अपनी रिटर्न की तैयारी करते थे. तो मैं दिन में कोई स्टोरी 2 स्टोरी राइट कर लेता था. तो उसको ही उनके सामने 5 मिनट मांगता था उनकी, और उनके सामने कॉन्फिडेंटली बोलता था सर. जो रिटर्न का वहाँ लाइब्रेरी थी बच्चों को पढ़ने की हॉस्टल में, वहाँ बच्चों के, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. नर्वसनेस सर फिर 0% आ गई बिल्कुल सर. एसएसबी में मैं सर नर्वसनेस थी ना, वो स्क्रीनिंग के टाइम ही थी सर. उसके बाद तो बस ये था कि अब तो एंजॉय करना है 5 डेज सर. तो वहाँ पे जो एसएसबी में आपका, आप भी गुवाहाटी से रेकमेंड हुए? सर वंडरफुल. तो वहाँ पे एसएसबी में कितने लोग आए थे एसएसबी में एंड हाउ मेनी गॉट स्क्रीन्ड इन, और वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग में कैसा पिक्चर दिखाया गया और कैसे नरेशन रही, और फाइनली व्हेन यू गॉट स्क्रीन्ड इन तो उस समय तक का जर्नी बताइए आप. सर स्टार्टिंग फ्रॉम the reporting was 46, and sir the 29 got screened in, and out of that 9 got recommended. And sir पिक्चर दिखाई गई सर, पिक्चर वो सर ब्लैक आउट था पूरा. पिक्चर में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. बच्चे अपनी जो कुछ भी था ना लिख रहे थे, बट मैंने अपनी थोड़ी आँख नीच के देखा तो दिख रहा था एक बंदा कैप में था, जैसे पुलिस की कैप होती है ना, ऐसी कैप. तो मैंने ये बनाया कि पुलिस एक बच्चों को सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग दे रहा है, पुलिस के बच्चों को. तो उसी पे मैंने नरेशन भी कॉन्फिडेंटली दी, क्योंकि मैंने सीखा था ऐसे से कि स्टोरी चाहे तुम कैसी बनाओ, कुछ भी हो, बट नरेशन कॉन्फिडेंटली देनी, चाहे स्टोरी कैसी भी बनी हो. GD में मैं 2-3 बार बोला, और उस टाइम बोला कि सब सुन रहे हैं मेरे को. ऐसे नहीं जैसे फिश मार्केट बनता है तब नहीं बोला मैं, तब मैं सबको सुन रहा हूँ. और जब सब थोड़ा सा शांत होते हुए तब मैं बोला, अपना पॉइंट्स दिया. एंड सर जब स्क्रीनिंग हुआ तो उन्होंने, मेरा चेस्ट नंबर 15 था, तो 13 बोला उन्होंने, फिर 15 बोला ना, मैंने उनको रीएश्योर किया सर चेस्ट नंबर 15 सर. सर फिर उनको नाम वगैरह बताना होता है, डेट ऑफ बर्थ, फिर लाइन ज्वाइन करनी थी. फिर सर शांति आ गई थी कि अब तो स्क्रीनिंग हो गया, एक स्टेप तो आगे आया है सर.
ठीक है, फाइनली यू गॉट थ्रू द स्क्रीनिंग। यस सर। और यहाँ पे फिर स्क्रीनिंग के बाद आपका साइक टेस्ट हुआ कि इंटरव्यू? साइक टेस्ट, साइक टेस्ट डायरेक्टली। यस सर। साइक टेस्ट, तो साइक टेस्ट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे? 2.5 घंटा कैसा गया? सर 2.5 घंटा ये था, स्टोरीज वाला पार्ट था ना, That, वो तो टीएटी वो तो सही गया सर। मैंने वहां जाके सर ने बताया था कि परसेप्शन, प्री परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कोई, जैसे प्री कंसीव्ड स्टोरी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने वहाँ सारा जो पीछे का था ना सब कुछ दिमाग से निकाल दिया, देन राइट स्टोरीज ऑन द दैट करंट सिनेरियो जो मेरे को दिखाया गया। और एग्जैक्टली सर 3 to 4 पिक्चर सेम थी सर, जो यहाँ दिखाई गई थी हमें सेंचुरियन में, सेम रणनीति वाली। और सर बट मैंने भी उनके डिफरेंट स्टोरीज बना दी वहां जाके। सर थोड़ा सोचने में 30 सेकंड मिलते हैं, बट मेरे को वहाँ 45 सेकंड लग रहे थे। बट स्टोरी का जो थीम था वो गुड अच्छा आ रहा था, तो स्टोरीज वो गुड। एंड सर थोड़ा WAT में मेरे 50-55 हो पाए। एंड आफ्टर दैट SRT मैंने 40 करे ओनली, 35 to 40। बट SD वाज पहले से ही तैयार किया हुआ था सर, SD पॉइंट्स तैयार कर रखे थे, वहाँ उन्हें बस फ्रेम करा जाके सेंटेंस के उसमें। आफ्टर दैट GTO हुआ, फर्स्ट डे साइक हो गया खत्म, सेकंड और थर्ड डे GTO हुआ सर। GTO में सर वहाँ गुवाहाटी में वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस नहीं है सर, वहाँ ओनली 8 ऑब्स्टिकल होते हैं। तो वहाँ अच्छी तरह GTO मेरा बेस्ट पार्ट था जो गया। और लास्ट डे पता चला वो GTO ही प्रेसिडेंट है सर। मैच में घूम रहा है वो GTO और मैं देख रहा हूँ ये प्रेसिडेंट है, बिल्कुल स्टार लगा रखे यूनिफॉर्म में सर, बड़ा अच्छा लग रहा था वो। सिविलियन में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट यूनिफॉर्म में जो लग रहा था ना वो सर, जो यूनिफॉर्म का चाम आ रहा था ना, वो तगड़ा था सर। फिर फोर्थ डे इंटरव्यू हुआ सर। इंटरव्यू में मैं जाते ही उन्होंने बुलाया अंदर, अंदर चेयर पे ही बैठा। मैं थोड़ा सा जोली मूड है सर मेरा, मैं हंसता बहुत हूँ, यहाँ भी देखा होगा आपने। तो मैं वहाँ इंटरव्यू में चेयर पे बैठते ही हंसने लगा। वो पूछता है व्हाई आर यू स्माइलिंग, मैंने वही फ्रेम कर लिया आंसर, सर आई वाज बिट नर्वस आउटसाइड व्हेन आई वाज सिटिंग, सो टू काम माय सेल्फ आई स्टार्टेड स्माइलिंग। गुड आंसर, गुड आंसर। तो फिर इंटरव्यू में आपको वहाँ पे ग्रिल किया गया? यस सर, फैमिली ही वो लाइक क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर फैमिली पे आ रहे थे, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे फिर फैमिली। फैमिली पे मेन फोकस होता है उनका, सिस्टर्स पे, मदर पे, फादर पे, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हाउ डू शेयर टाइम विद देम, हाउ। उन्होंने एक क्वेश्चन में से पूछा, टेल मी व्हिच सीक्रेट यू हैव टेल टू योर सिस्टर्स। सो आई सेड सर आई हैव नेवर टेल एनी सीक्रेट टू माय सिस्टर्स, दे रिवील माय सीक्रेट्स। वो वहीं हंसने लगे जैसे आप हंस रहे हो सर, और मैं भी हंस रहा हूँ। बस ऐसे ही सर एंजॉयमेंट के हिसाब से इंटरव्यू दिया, कोई मतलब वहां जाके 0% नर्वसनेस थी सर। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? 43 मिनट्स। उन्होंने इंटरव्यू के एंड में पूरी टाइम बता दिया कि वी हैव नाइस टॉकिंग विद यू फॉर 43 मिनट्स। सो 43 मिनट्स हो गए। इंटरव्यू में यहाँ से कुछ मदद मिली थी आपको? Yes, यहाँ sir. का एक्सपीरियंस भी Yes share sir, करिए। like CIQ part is there. There are 3 CIQ. उनमें rapid fire question थे, 10 question he directly asked you. So when he asked the first CIQ, I was totally prepared for that because Basu sir, under Basu sir guidance, I have prepared everything. So when he give the like his speed was very much sir. He asked the question in a very high speed, but my answer giving speed was much than him sir. मैंने उनसे डबल स्पीड में आंसर दे दिया। वेरी नाइस। तो उन्होंने अगले 2 CIQ पूछे ही नहीं मुझसे, फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन पे आ गए। और सर सारे क्वेश्चंस को टैकल हो रहा था इजीली, क्योंकि मैं यहाँ से इंटरव्यू दिया था तो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, कॉन्फिडेंटली आंसर दिए सारे, तो उसका बहुत हेल्प मिला सर। यहाँ 2 इंटरव्यू थे, एक तो सर बासु सर के साथ, एक देहरादून में हुआ सर, वहाँ लखनऊ में लगा था उनके साथ। GTO का आपने वहां का एक्सपीरियंस तो शेयर कर दिया, यहाँ पे आपको कैसा ग्रुप मिला था एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू फेल्ट कि इसमें तो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड हाउ डिड यू गेट सपोर्ट फ्रॉम हियर? सर सपोर्ट मेरा GTO में आउटडोर में सर गुड था सर, बड़ा अच्छा था। कर्नल अमित श्रीवास्तव सर, वो जब लखनऊ आए तो उन्होंने सब कुछ डिटेल बेस में बता दिया कि क्या होता है, जो वो
जीपी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें राइटिंग की बड़ी अच्छी हो करी मैंने इम्प्रूवमेंट। मैं पहले तो कुछ ही लिखे जा रहा था पैराग्राफ में, बट सर की गाइडेंस के अंदर मैंने बड़ा अच्छे से लिखना सीखा वहाँ जीपी। और सर आउटडोर में मैं बड़ा अच्छा कर रहा था सर, वहां भी मैंने एसएसबी में भी बड़ा अच्छा करा यहाँ से सीख के सर। बट मैं लैग कहाँ कर रहा था सर, जीडी में थोड़ा, इंग्लिश में, जीडी की इंग्लिश, और सर जीपी में जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना उसमें। बट सर ने बताया कि तुम्हें पॉइंट्स देने हैं, चाहे तुम कैसे भी दो, थोड़ा इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि असेसर को समझ आ जाए, वैसे ग्रुप को बेशक ना आए, असेसर को समझ आए। सो आई started giving the points sir, and I was confident and I got recommended sir after that. You got recommended. Very nice. Yes, It's all your hard work and efforts. And last में जो conference होता है after your GTVT, yes sir. conference का experience share करें. सर कॉन्फ्रेंस बाहर बैठा हुआ था मैं सोच रहा था बुलाएंगे कुछ तो पूछेंगे सर, तो मैं गया वहाँ, उन्होंने बुलाया कॉन्फ्रेंस में, तो डिस्कशन भी नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो पहले कई बच्चे होते हैं जिन पे डिस्कशन होता है 30 मिनट 15 मिनट, मेरे में तो मेरे से पहला कैंडिडेट निकला बाहर, उसके बाद 2 मिनट बाद ही मेरे को अंदर बुलाया। वहां मैं चेयर पे बैठा, एक स्माइल दी, थोड़ी सी स्माइल दी, तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, 2 क्वेश्चन पूछे बस। तो मैंने आंसर दिया, सर गुड सर गुड सर। वो मेरे को बोलते हैं यू कैन गो, यू मे गो। मैं कह रहा हूँ सर क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछेंगे, मेरे मन में आया और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्या, ऐसे कह रहे हैं यू मे गो। बिल्कुल 30 सेकंड हुआ सर, 30 सेकंड जो उन्होंने पूछा, सामने सारे असेसर बैठे हुए थे और जिनके सामने फ्लैग होता है उनसे ही हमें आंसर देना होता है, उनसे वही क्वेश्चनिंग करते हैं। और किसी को तो सर मैंने देखा भी नहीं, बस जीपीओ सर जो प्रेसिडेंट थे ना उन पे एक नजर गई थी उनकी ड्रेस पे, बस फिर बाहर आ गए, फिर थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस हो गया सर, बस इतनी देर ही चला सर। तो डर तो बहुत लगा होगा कि 30 सेकंड कुछ सवाल ही पूछे, न ज्यादा वेट करवाया। तो सर जब चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे कि दीज आर द रेकमेंडेड कैंडिडेट्स, सर चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे, तो मेरे को था कि 1, 4 और 7, 1, 5 और 7 तो जरूर होंगे, क्योंकि उनका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था जीपीओ में। बट सर उन्होंने 1 को भी नहीं लिया, 5 को भी नहीं लिया, 3 को लिया, मैं तो 1 को छोड़ दिया। अब तो मैं तो गया भाई, पर उन्होंने 3 के बाद डायरेक्टली 7 बोला, तो मैं वहां गया। वहां सर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख हो रहा था कि मेरे दोस्त रह गए थे, 1 से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी चेस्ट नंबर 1 से, तो दुख हुआ था सर, बट खुशी भी हुई थी थोड़ी बहुत, पर दुख ज्यादा हुआ था कि दोस्त रह गए पीछे से, बस। चलिए होपफुली वो लोग भी रेकमेंड हो जाएंगे और आपके साथ ही एकेडमी को ज्वाइन करेंगे एज ए जूनियर। तो फाइनली यू गॉट रेकमेंडेड, आपका मेडिकल वगैरह Yes, sir. होगा। CPSS हाउ हैव यू डन? CPSS is going to be on Saturday at A1 FSD Dehradun. Okay. So Dehradun में आपका- Basu sir has given all the coaching sir. So congratulations once again and you, sir. best of luck for your Thank you future. sir. कुछ सपने सिर्फ करियर नहीं होते, कुछ अपने राष्ट्र सेवा की पहचान बनते हैं। वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए। टॉपर्स की पहली पसंद, रक्षा क्षेत्र की पुख्ता तैयारी के लिए प्रख्यात, भारत के रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता देने वाला संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। लगातार AIR 1, 2, 3 एवं टॉप रैंकर्स देने वाला संस्थान। NDA, CDS, AFCAT, MNS, SSB इंटरव्यू एवं फाउंडेशन कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी। चीफ डिफेंस एग्जाम मेंटोर एवं साइकोलॉजी एक्सपर्ट शिशिर दीक्षित सर और उनकी प्रोफेशनल टीम ऑफ मेंटोर्स के मार्गदर्शन में, जहां तैयारी सिर्फ परीक्षा की नहीं, नेतृत्व, अनुशासन और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज की होती है। एडमिशंस ओपन नाउ। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। टॉपर्स बनने की नहीं, ऑफिसर बनने की तैयारी